हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सॉल्यूशन एकेडमी इंडिया। आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने लेक्चर नंबर 3 लेकर के, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं और पिछली वीडियोस में हम लोगों ने ध्यान भी दिया है कि बेसिक से लेकर के आपको यहाँ तक के आपको सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट तक हम लोगों ने सीख लिया था। बच्चों देखिए, हमारे टॉपिक जो है ये बहुत सारे क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक की खास बात ये है कि ये मतलब अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो ये आपको बहुत ही आसान लगने वाला है। इसी तरीके से यहाँ पर आज जो हम लोग के टॉपिक है जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है हमारा सेक्शन फार्मूला, दैट इज ट्राइसेक्शन, और दूसरा टॉपिक हमारा सेंट्रोइड से बेस है, और उसके बाद हम एरिया ऑफ ट्राइंगल पे बात करेंगे। तो जैसा कि हमारा जो सीज़न चल रहा है, एग्ज़ाम का सीज़न हमारे पास आ रहा है धीमे धीमे करके, और हमारे बच्चों की टेंशन बढ़ रही है, तो उस टेंशन से रिलीज़ करने के लिए टॉपिक बना रहा हूँ और वीडियो आपके सामने अपलोड कर रहा हूँ, ताकि हमारे बच्चे इस चीज़ को बार बार रिपीट करके देखें और अपनी जो परेशानी है उसको दूर करें। तो मेन चीज़ जो होती है हमारी मैथमेटिक्स में वो बेसिक होता है। अगर आपके पास आपका बेसिक क्लियर है तो क्वेश्चन में बच्चों दम नहीं होता है। मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे तो आपका जो है जो टॉपिक है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और मैथमेटिक्स में आपको क्वेश्चन लगाने में बड़ी आसानी फील होगी। तो बच्चों, बेसिक लेके हाजिर होता हूँ, आज भी हाजिर हुआ हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए, जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको बताइए। तो बच्चों चलिए आगे इसके बारे में बात करते हैं। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, दैट इज ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब हो गया बच्चों कि एक लाइन सेगमेंट को हमें 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो बच्चों इसका बहुत ही आसान तरीका है कि जो हमें 2 पॉइंट गिवन होंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उसको 1:2 के फॉर्म में तोड़ेंगे। ठीक है, यानी कि हमें सेक्शन फॉर्मूला 1:2 या 2:1, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो यहां पर हमारे पास m1 = 1 होगा और m2 = 2 होगा, और इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, ये इन P पॉइंट्स को देखिए, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना है। फिर जब हमारे पास इस P और Q से हमारा ये पॉइंट x डैश y डैश आ जाएगा, तो इसके बाद हमारे पास जो P और Q है उसका मिड पॉइंट लेंगे। मिड पॉइंट का मतलब इसको 1:1 में ब्रेक करना है, दैट इज मिड पॉइंट। तो बच्चों सबसे पहले हम जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला था x = यहाँ पे x डैश है, तो m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2, और y के लिए फॉर्मूला था y डैश = m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। तो बच्चों इससे हम क्या करेंगे, x डैश y डैश, ये एक ही जो पॉइंट है इसको फाइंड कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर x डैश की वैल्यू हमारे पास रखी हुई है। x डैश मतलब इस वाले पार्ट का मल्टीप्लाई x2 से होगा और 2 का मल्टीप्लाई x1 से होगा, सो दैट विल बी x2 × 1 + x1 × 2 अपॉन 1 + 2। तो बच्चों उसी फॉर्मूले में रखा है। इसी तरीके से y डैश = y2 × 1 + y1 × 2 अपॉन 1 + 2। तो x डैश के पॉइंट हमारे क्या आ जाएंगे, x डैश = 2x1 + x2 अपॉन 3 प्लस y डैश = 2y1 + y2 अपॉन 3। तो बच्चों इस तरीके से हमने क्या करा, पॉइंट A फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है, तो बेटा B के पॉइंट निकालना, तो B इज अ मिड पॉइंट। ठीक है, तो मिड पॉइंट हमारा जो है वो फॉर्मूले से लगेगा, x1 + x2 अपॉन 2 का फॉर्मूला था जो हम लोग पीछे वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपको उसे देखना है तो आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो बच्चों ये A पॉइंट और Q पॉइंट का मिड पॉइंट निकालेंगे, तो बच्चों क्या बनेगा, x डबल डैश निकालना है, सो दैट इज x डैश + x2 अपॉन 2, और y डबल डैश निकालने के लिए y डैश + y2 अपॉन 2। तो देखिए यहां पर ये लिखा हुआ है x डबल डैश = x डैश + x2 अपॉन 2, y डबल डैश = y डैश + y2 अपॉन 2। तो बच्चों इस तरीके से हम ट्राइसेक्शन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझ सकते हैं, एक घर में 3 भाई बहन हैं और एक बड़ी सी चॉकलेट आ जाती है और उसको 3 पार्ट में तोड़ना है। तो उसका तरीका यही है कि पहले हम उसको 2:1 में तोड़ लेंगे, और फिर उसके बाद एक जो चॉकलेट होगी उसको, जो बड़ी वाली चॉकलेट होगी 2 रेशियो की, उसको हम हाफ पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। इस तरीके से हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए, इसमें लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। कभी क्या होता है कि बच्चे थोड़ा ज़्यादा और कम ले लेते हैं, तो ये बच्चों की बात है। खैर, तो स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखिए कि इस तरीके से हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज इससे रिलेटेड हम फॉर्मूला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अगर आपको ये आता है तो क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अभी पहले बोला आपको कि बेसिक कॉन्सेप्ट में दम होता है, क्वेश्चन में दम नहीं होता है। सो स्टूडेंट, ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, दैट इज डिवाइड द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स।
तो बच्चों देखिए यहाँ पर एक हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें लाइन सेगमेंट दिया हुआ है जो कि P है 2,5 और Q हमारे पास -1 3 है और यहाँ पर x1 इज इक्वल टू 2 है और y1 इज इक्वल टू 5 है, x2 इज इक्वल टू -1 है और y2 इज इक्वल टू 3 है। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है, मैंने कहा कि बेसिक कॉन्सेप्ट में बच्चों दम होता है, क्वेश्चन में दम नहीं होता। उस बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर ले जाएंगे। तो बच्चों देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमें सबसे पहले ये हमें ए निकालना है जो कि x डैश y डैश है और जो बाद में b है इट इज अ मिड पॉइंट ऑफ a एंड q। तो पहले सबसे हमें क्या करना है, a की वैल्यू जो x डैश y डैश है इसको निकालने के लिए 1:2 में बदलेंगे, यानी कि इसको ब्रेक करना है यहाँ से 1:2 में। तो बच्चों क्या करना है आपको, बहुत आसानी से जो पीछे फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था उसके हिसाब से x डैश इज इक्वल टू, तो आपको इसका मल्टीप्लाई इससे करना है यानी कि m2x1। ठीक है, 2m2x1 हो गया, सो दैट इज 2x1 2 इंटू 2 और बच्चों इसका मल्टीप्लाई -1 से हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -1 अपॉन 1 प्लस 2, सो वी विल गेट 2 2 जा 4 -1 अपॉन 3, सो द आंसर विल बी 3/3 दैट इज 1। तो बच्चों ये हमारे पास क्या हुआ, इसका आंसर x डैश का 1 आया। सिमिलरली y डैश इज इक्वल टू आप क्या करेंगे 2 इंटू y1, तो 2 का मल्टीप्लाई हम इस 5 से करेंगे, ठीक है, और इस 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, सो दैट विल बी 5 2 जा 10 एंड 3 1 जा 3 अपॉन 1 प्लस 2 दैट इज 3, दैट इज 13/3। तो बच्चों देखिए इसके शॉर्टकट क्या है कि आप इस वाले नंबर का मल्टीप्लाई आप इधर से करें और इस वाले नंबर का मल्टीप्लाई आप इधर से करें, ठीक है, क्रॉस्ड। ये वाले नंबर का मल्टीप्लाई इधर x वाले में x लिया जाएगा और y वाले में y लिया जाएगा। तो बेटा ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके हिसाब से हमने a डैश की वैल्यू निकाली जो कि हमारे पास a की वैल्यू निकाली जो कि x डैश y डैश है जो कि 1,13/3। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b, सो b इज द मिड पॉइंट ऑफ a एंड q। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम x डबल डैश और y डबल डैश निकालेंगे जो कि हमारा ये मिड पॉइंट है a और q का। तो देखिए b डैश इज अ मिड पॉइंट ऑफ a एंड q। तो बच्चों a हमारे पास 1,13/3 और q बेटा हमारे पास -1,3 है। तो x डबल डैश इज इक्वल टू क्या होता था, x डैश प्लस x2/2, तो 1 प्लस ऑफ -1 दैट इज -1/2 दैट विल बी 0/2 और 0/2 बच्चों क्या होता है, 0 होता है। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, y डबल डैश इक्वल टू y डैश प्लस y2/2, यानी कि y के दोनों का समेशन जो हमारे कोऑर्डिनेट है अपॉन 2 कर देंगे, तो 13/3 प्लस 3/2, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम लेंगे 3, तो ये बन जाएगा 13 प्लस 9/3 और इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 22/6 दैट इज 11/3। तो बच्चों मिड पॉइंट के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है, आप x वाले दोनों कोऑर्डिनेट ऐड करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, और y वाले दोनों कोऑर्डिनेट दोनों ऐड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, आसानी से आप अपना मिड पॉइंट निकाल सकते हैं बिना किसी ज़्यादा कैलकुलेशन के। तो बच्चों हमने आज बहुत ही बेसिक चीज़ों को सॉल्व किया है जिसके अकॉर्डिंग हम अपना क्वेश्चन आसान बना सकते हैं। तो जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि अब हम ये सीख चुके हैं कि हमें सेक्शन कैसे करना है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, ट्राई सेक्शन क्या होता है, और इसी तरीके से जो बाई सेक्शन है जो कि हमारा मिड पॉइंट भी कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अब सीख चुके हैं। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले फॉर्मूले के लिए, अगले कॉन्सेप्ट के लिए। तो पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे फिर क्वेश्चन लगाएंगे। सो दिस इज सेक्शन फॉर्मूला का सेंट्रॉइड हमारे पास अब आर्टिकल है, ठीक है। तो सेंट्रॉइड भी हमारा इसमें बेसिक होता है। तो सेंट्रॉइड है क्या, सबसे पहले हम ये जानेंगे। देखिए हमारे पास जो ट्राइंगल होता है उसमें 3 वर्टिसेस होते हैं, देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक वर्टिसेस हमारा, एक वर्टेक्स ए है जो कि x1 y1 है, एक वर्टेक्स बी है जो x2 y2 है, और एक वर्टेक्स सी है जो x3 y3 है। और जो सेंट्रॉइड होता है, सबसे पहले बच्चों हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि सेंट्रॉइड किसे कहते हैं। तो बच्चों देखिए हमारे पास ए से हम क्या करेंगे, एक जो हमारा ये जो एंगल ए है इसके सामने की लाइन हमारी BC है। तो बच्चों इस BC का मिड पॉइंट D निकालिए आप, ठीक है। इस BC का मिड पॉइंट D निकालिए और इस A से इसको मिला दीजिए। इसी तरीके से आप दूसरी साइड है जो AC, इसका मिड पॉइंट निकालिए और इसको B से मिला दीजिए, और इसी तरीके से AB लाइन लीजिए, इसका मिड पॉइंट F निकालिए और आप C से इसको मिला दीजिए। ध्यान रखिएगा बच्चों,
हमेशा कि ये जो एंगल ए है इसके सामने वाली साइड बी सी होती है। देखिए कलर से आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से एंगल बी है तो इसके सामने की साइड हमारी जो एंगल बी की साइड है वो ए सी है, और इसी तरीके से सी एंगल की साइड हमारी ए बी होगी। तो अकॉर्डिंग टू कलर आप ये बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो ये जो हमारी जो लाइन है ए डी और इसी की तरीके से बी ई और सी एफ, ये सारी की सारी बच्चों मीडियन कहलाएगी। तो जब हमारा मीडियन का इंटरसेक्शन एक पॉइंट पर होता है ट्रायंगल में, तो ऐसे पॉइंट को हम सेंट्रॉइड कहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो मीडियन वाले जो हमारे पॉइंट है इनको जब हम आपस में मिलाते हैं और ये एक ही पॉइंट पर कॉन्साइड होती है या एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो जो इससे ये पॉइंट जी बन रहा है और सेंट्रॉइड को जी से डिनोट किया जाता है, इसी को हम सेंट्रॉइड कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ए डी इज मीडियन, बी ई इज मीडियन, सी एफ इज मीडियन। तो मीडियन वो लाइन होती है जो अपने एंगल के सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में तोड़ देती है, डिवाइड कर देती है। इसका मतलब डी हमारा बी सी का मिड पॉइंट है, ई हमारा ए सी का मिड पॉइंट है और एफ हमारा ए बी का मिड पॉइंट है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जो हमारा सेंट्रॉइड है वो 2:1 में टूट रहा है, यानी कि ए जी और जी डी ये 2:1 में ब्रेक होगा। इसी तरीके से अगर हम बी और जी की बात करें और जी और ई की बात करें तो बच्चों ये भी हमारा 2:1 में ब्रेक होगा। इसी तरीके से अगर हम सी जी और जी एफ के बारे में बात करें तो ये भी बच्चों 2:1 में ब्रेक होगा। यानी कि सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इसका फॉर्मूला इसी से ही प्रूव करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो ये पॉइंट जी है ये हर मीडियन के लिए सेम तरीके का बिहेवियर रखता है। क्लियर है? तो इसी से हमारा फॉर्मूला डेरिवेशन अगर देखा जाए तो डी के मिड पॉइंट, डी के पॉइंट जो है मिड पॉइंट क्या आएगा, x2 + x3 अपॉन 2 और y2 + y3 अपॉन 2, ये डी का मिड पॉइंट आ जाएगा। और बच्चों ए के साथ और डी के पॉइंट के साथ जब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो यानी कि हमारे पास 2 × x2 + x3 अपॉन 2 प्लस 1 × x1, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x का फॉर्मूला हमारा क्या जाएगा, x1 + x2 + x3 अपॉन 3। और इसी तरीके से हम y के लिए बात करेंगे तो y के लिए हमारा 2 × y2 + y3 अपॉन 2 प्लस x1 × 1, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और y का फॉर्मूला आ जाएगा y1 + y2 + y3। बच्चों ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है सेंट्रॉइड का, यानी कि इसको भी फाइंड करने के लिए आपको सेक्शन फॉर्मूला की जरूरत होगी। तो बच्चों यहाँ पर बहुत आसानी के साथ हमने सीखा क्या, अगर हमारे किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन हैं तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका एरिया भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। जबकि ज्योमेट्री में हम लोगों ने एरिया का फॉर्मूला जो पढ़ा था या मेंसुरेशन में जो हम लोग एरिया का फॉर्मूला पढ़ते हैं वो हाफ बेस इंटू हाइट मतलब डिस्टेंस से ही निकलता है, यानी कि लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट गिवन होना चाहिए। लेकिन हमारे पास ऐसे भी फॉर्मूले अवेलेबल हैं कि अगर हमें वर्टिसेस गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, हम अपना सेंट्रॉइड फाइंड कर सकते हैं। यानी कि ट्रायंगल का सेंट्रॉइड जो होगा x = x1 + x2 + x3 अपॉन 3, y = y1 + y2 + y3 अपॉन 3। तो बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सीखा और हमारे लिए यही बेसिक कॉन्सेप्ट काम का है। बच्चों इसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही आसान अब लगेगा क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों आ चुका है। तो फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 1, 2, फिर दूसरा पॉइंट हमारा 3, 4 है और तीसरा पॉइंट हमारा -1, 5 है। तो देखिए ये 3 पॉइंट गिवन है। तो सोल्यूशन में हमारे पास जो पहला पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग x1 हमारा 1 है और y1 2 है। दूसरे पॉइंट के अकॉर्डिंग x2 हमारा 3 है और y2 = 4 है, x3 = -1 है, y3 = 5 है अकॉर्डिंग द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रॉइड। तो देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं दोनों। तो x = x1 + x2 + x3 अपॉन 3, y = y1 + y3 अपॉन 3। नाउ you have to put all the values of x1, x2, x3 and y1, y2 and y3 आपको फॉर्मूले में रख देना है। तो x1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 3 और x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 3, x3 की वैल्यू -1 अपॉन 3। सो दैट विल बी 1 + 3 -1। तो बच्चों ये हमारा सॉल्व होके बन जाएगा 3/3, दैट इज 4 + 1 -1 अपॉन 3। तो 4 - 1 हमारा 3 होता है, अपॉन में 3 है
तो बच्चों ये कैंसिल होकर के हमारा 1 बन जाएगा। ऐसे ही y1 प्लस y2 प्लस y3 या वैल्यू रखेंगे 2 प्लस 4 प्लस 5/3, सो दैट विल बी 11/3। तो हमारा सेंट्रॉइड आ गया 1,11/3। ये जी के कोऑर्डिनेट है। तो बच्चों इस तरीके से हम समझ सकते हैं। देखिए बहुत ही आसानी तरीके से आपके सामने सेंट्रॉइड आ गया और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए यहां पर हमारे पास अगला टॉपिक एरिया ऑफ द ट्रायंगल है। अगर आपके पास वर्टिसेस गिवन हैं तो जैसा कि आप सेंट्रॉइड निकाल सकते थे, इसी तरीके से वर्टिसेस से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाल सकते हैं। जैसा कि अभी मैं पीछे भी बता रहा था कि हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले पढ़े थे, तो जरूरी नहीं है कि हम केवल साइड गिवन हो हाफ बेस इनटू हाइट से ही निकाल सकते हैं। तो बच्चों हम वर्टिसेस से भी हम एरिया का फॉर्मूला है और एरिया फाइंड किया जा सकता है। तो बच्चों इसकी दो टेक्निक हैं। पहली तो टेक्निक ये होती थी कि हम क्या कर रहे हैं, हम डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंसेस निकाल लें। ठीक है, बी और सी की वैल्यू है तो इससे डिस्टेंस फार्मूला लगा के इसकी वैल्यू निकाल लें और इसका मिड पॉइंट निकालें और मिड पॉइंट से इसका डिस्टेंस फार्मूला लगा दें और फार्मूला लगा दें हाफ बेस इनटू हाइट। तो बच्चों ये तो एक बहुत ही लंबा मेथड हो गया। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको आसान बनाते हैं। तो हमारे पास एक पॉइंट ए है जो कि x1 y1 है, दूसरा पॉइंट हमारा बी है जो x2 y2 है और तीसरा पॉइंट हमारा x3 y3 है। तो इसके बिहाफ पर हम इस फॉर्मूले में इसके लिए एक फॉर्मूला, शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखेंगे। तो बनेगा एरिया इज इक्वल टू 1/2। ध्यान रखिएगा पेयरिंग चलेगा 1 2 2 3 3 1। ध्यान रखिएगा 1 2 2 3 3 1। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम शुरू करेंगे x1 से। तो एक बार x और y इंटरचेंज होकर आता रहेगा तो बनेगा x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1। देखिए 1 2 2 3 3 1, ये एक ब्रैकेट में लिखा। फिर माइनस 1 2 2 3 3 1 ही तो चलेगा, लेकिन बच्चों यहाँ x1 से शुरू था, यहाँ किससे शुरू कर देंगे आप, y1 x2 प्लस y2 x1 सॉरी y2 x3 प्लस y3 x1। तो बच्चों इसी को शॉर्ट फॉर्म में ये सिग्मा नोटेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, और x में जो 1 और ये 2 सबस्क्रिप्ट में लगे इनको अल्टरनेट चेंज करेंगे, यानी कि एक साइक्लिक ऑर्डर है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 1। तो बच्चों ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं और इसी से हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो देखिए फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 4, 5, -2, 3, 4, -1। तो यहाँ पर बच्चों 3 पॉइंट है, तो 3 पॉइंट का मतलब x1 4 है, y1 5 है, x2 हमारा -2 है, y2 3 है, x3 4 है और y3 हमारा -1 है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, फिर माइनस ब्रैकेट में y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1। तो बच्चों जो सारी ये वैल्यू गिवन है, देखिए x1 की 4, y2 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू -1, फिर -2 -1 4 और 5। ठीक है, तो इसको आप कुछ इस तरीके से भी बच्चों कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कुछ ये टाइप है, ये इस तरीके से इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इस तरीके से मल्टीप्लाई हुआ और ये इस तरीके से मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, इसी तरीके से इसका रिवर्स ऑर्डर में दूसरा वाला जो है जो x1 y2 था, इसी तरीके से y1 के साथ हमारे पास यहाँ पे हुआ, तो y1 x2 यानी कि ये मल्टीप्लाई हुआ है, ये मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हुआ ये। तो ये जो ब्लू और रेड और ग्रीन हमने कलर में आपको ये टेक्निक सिखा दी है इसकी कि किस तरीके से ये फॉर्मूला वर्क कर रहा है। तो सारी वैल्यू पुटअप करने के बाद बच्चों आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। तो 4 3 या 12 दैट विल बी 2 और ये हमारा 20 हो गया, माइनस लगा के ये माइनस का 10, ये 12 और ये माइनस का 4 और बच्चों ये 34 हो जाएगा। यहाँ पे -2 आएगा जो कि +2 बन जाएगा, 36/2 दैट इज 18। तो बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा 18 स्क्वायर यूनिट्स आया। बच्चों ध्यान रखिएगा ये एरिया निकाल रहे हैं तो यूनिट डिसाइड नहीं है, तो हम क्या करेंगे स्क्वायर यूनिट्स लिख देंगे। यहाँ पे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर ये सब तो पता नहीं है, जो भी होगा वो यहाँ पे लगा दिया जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने 3 कॉन्सेप्ट सीखे और 3 कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सीखे। इससे पहले भी हमने जो कॉन्सेप्ट आपको बताएं आप इसको ध्यान रखिएगा और बच्चों ये एग्जाम में बड़ी हेल्प करेगा और ज़रूर आता है। तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे के टॉपिक के लिए आप वेट करिए। हम आपको टाइम टू टाइम अच्छे से अच्छे टॉपिक सिखाएंगे। सॉल्यूशन एकेडमी का मेन एम है बेसिक कॉन्सेप्ट को हिट करना, बेसिक कॉन्सेप्ट को टारगेट करना। हमारे कॉन्सेप्ट में दम होता है, क्वेश्चंस में दम नहीं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।